महाराज और राजकुमारी दोनों ब्राह्मण जी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी दुविधा बताई। महाराज, दमयंती को मारना नामुमकिन है। उसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। तो कैसे कैद कर सकते हैं हम उस डायनी को? पूर्णमासी की रात मध्य रात्रि के पहर अगर उसके ऊपर तांबे के चाकू से हमला किया जाए तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, और अगर सुबह होने से पहले उसे अगर जमीन में गाड़ दिया जाए तो वो अगले कई सालों के लिए कैद होकर रह जाएगी। ठीक है ब्राह्मण जी, हम उसे खत्म करने का एक प्रयास अवश्य करेंगे। नहीं महाराज, यह कार्य केवल एक महान कोमल हृदय और वीर स्त्री कर सकती है। एक ऐसी स्त्री जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की जान जाने से बची हो। मतलब वो इतना पुण्य करने वाली हो कि उसकी वजह से 100 से ज्यादा लोग मौत के मुंह से लौटकर वापस आए हो और अब अच्छे से अपनी जिंदगी जी रही हो। हे भगवान, अब ऐसी स्त्री हम कहाँ ढूंढेंगे? इस पर ब्राह्मण जी ने मेघालय की तरफ देखा। यह सुनकर मेघालय ने महाराज की तरफ देखा और बोली, लेकिन हम कैसे? याद कीजिए महाराज, जब आपके राज्य में महामारी फैली थी तो राजकुमारी मेघालय ही यहाँ उस बीज को सिद्ध कर लाई थी जिससे मृत्युंजय अमृत का पेड़ उगा, और उसकी वजह से सैकड़ों नहीं बल्कि राज्य के हजारों लोगों की जान जाने से बची। यह सुनकर महाराज ने राजकुमारी मेघालय की तरफ देखा। राजकुमारी, अगर आप ना होती तो अभी तक हम सिर्फ उस स्त्री को ढूंढ रहे होते जिसने इतने पुण्य का कार्य किया हो। ब्राह्मण जी, अब बताइए कि अगली पूर्णमासी कब है और उस डायन को हमें कैसे काबू करना है? दमयंती हर पूर्णमासी की रात शमशान भूमि पर बैठकर सुबह होने तक एक महामंत्र का जाप करती है। आधी रात के समय जब वो जाप में लीन होगी तो उस पर हमला करने का वही उचित समय होगा। उस पर हमला करने से पहले तुमको एक मंत्र पढ़ना होगा और बिना देर किए उस पर वार कर देना। ठीक है ब्राह्मण जी, इस पूर्णमासी की रात दमयंती के जुल्म की आखिरी रात होगी। दमयंती बहुत खुश थी और पूरे राज्य की प्रजा पर उसका प्रकोप बरस रहा था। कोई भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए हर माह कितने लोगों को अपना शिकार बनाती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। आज पूर्णमासी की रात है। आज आपको अपने कार्य को अंजाम देना है राजकुमारी। ये कहते हुए ब्राह्मण जी ने राजकुमारी को एक चमड़े की लपटी दी और फिर ब्राह्मण जी का आशीर्वाद लेकर महाराज और राजकुमारी शमशान की तरफ रवाना हुए। अभी दमयंती नहीं आई है। हमें सावधानी से छिपकर सब कार्य करना होगा। राजकुमारी, तुम उसे खत्म तो कर पाओगी ना? पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कर लेंगे। अपनी प्रजा को बचाने के लिए हमारे प्राण भी चले गए तो हमें कोई संकोच नहीं होगा। आधी रात के पहर इनको घोड़ों की टोपों की आवाजें आने लगी। लगता है वो आ रही है। तभी एक रथ शमशान भूमि पर आकर रुका और दमयंती उससे बाहर उतरी। जाइए और सुबह होने से पहले वापस आ जाइएगा। यह सुनकर रथ वाला वहां से चला गया। पिताजी, आप यहीं रुककर इंतजार कीजिएगा। दमयंती एक घर में बैठकर आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगी। इस तरफ ब्राह्मण जी भी आंखें बंद किए मेघालय की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात के समय धीमे कदमों से राजकुमारी दमयंती की तरफ रवाना हो गई। दमयंती बहुत ही शांत भाव से जाप कर रही थी। राजकुमारी ने उसके पास जाकर मन में वो मंत्र पढ़ा जो ब्राह्मण जी ने उसे बताया था, लेकिन दमयंती की शक्तियों की वजह से
उसने राजकुमारी के मन की आवाज सुन ली और उसने आंखें खोली। तू यहाँ क्या कर रही है? यह देखकर राजकुमारी हैरान रह गई, लेकिन इससे पहले दमयंती कुछ करती, राजकुमारी ने दमयंती के ऊपर वार कर दिया। दमयंती की चीख ऐसी थी कि वो पूरे राज्य में गूंज गई। लोगों के घरों में रखे बर्तन भी जमीन पर आ गिरे। राजकुमारी और महाराज उसे जमीन पर पड़े तड़पता देख रहे थे। तभी दमयंती एकदम शांत हो गई। उधर महल में बंद दमयंती का पुजारी बुरी तरह चीख पुकार करने लगा। महारानी दमयंती! वो बहुत गुस्से में था, लेकिन वो महल के अंदर बंधित था, इसीलिए वो बाहर नहीं आ सकता था। अगली सुबह राज्य के किले में जश्न मनाया गया। राजकुमारी की जय हो! राजकुमारी की जय हो! राजकुमारी, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा जीवन धन्य है कि हमें आपके जैसी वीर और बुद्धिमती राजकुमारी मिली।